तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, मसाज और बाथ। ठीक है, ये एफोरिज्म नंबर 290 और 291 लास्ट के दो एफोरिज्म्स में दिया हुआ है। तो 290 के अंदर मसाज के बारे में, the massages of different type are useful to the patient who are cured of their chronic illness but still suffering with loss of flesh, loss of weight, weakness of digestion and lack of sleep। तो मसाजेस हमें किस किस चीज के लिए हमें देना है, ऐसे ऐसे पेशेंट के लिए जो कि अभी अभी क्योर हो गए हैं अपने क्रॉनिक इलनेस को लेके, तो क्योर हो चुके हैं बट स्टिल सफर कर रहे हैं लॉस ऑफ फ्लैश, लॉस ऑफ वेट, वीकनेस ऑफ डाइजेशन, लैक ऑफ स्लीप से। ठीक है, तो इसका ये प्रैक्टिकल यूज है। प्रैक्टिकल यूज क्या लिखेंगे, द विगरस गुड नेचर पर्सन विल गिव द मसाज। बहुत जो विगरस और गुड नेचर पर्सन जो है वो मसाज देगा बाय सेपरेटली ग्रास्पिंग एंड मॉडरेटली प्रेसिंग द मसल ऑफ द लिम्फ, ब्रेस्ट एंड बैक। इसको हमें प्रेस करना है, ठीक है, अच्छे से ऐसे पकड़ के ग्रास्प करके। दिस ही डज टू अराउज द लाइफ प्रिंसिपल टू रीच एंड रिस्टोर द टोन ऑफ मसल, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे जब हम विगरसली और ग्रास्प करके मॉडरेटली प्रेस करेंगे उन मसल्स को, लिम्ब की मसल, ब्रेस्ट, बैक की मसल को, तो क्या होगा, इसकी वजह से हमें ब्लड, लिम्फ वेसल्स और वहाँ की जो मसल्स हैं वो, उसका टोन रिस्टोर होगा। द मेस्मरिक इफेक्ट इज द चीफ फीचर इन दिस मसाज एंड इट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन एक्सेस, जो कि हाइपर सेंसिटिव है। तो बहुत एक्सेसिवली यूज भी नहीं करना हाइपर सेंसिटिव पेशेंट में। ठीक है, तो सिंपल है, एफोरिज्म नंबर 290 के अंदर ये लिखना है। उसके बाद लास्ट एफोरिज्म नंबर 291 जो कि बाथ्स के ऊपर है। बाथ्स ऑफ प्योर वाटर का अगर बात करवाएंगे तो वो पैलिएटिव एक्ट करता है। दे एक्ट पार्टली एज होम्योपैथिक मीन इन एक्यूट डिजीज एज वेल एज इन कन्वल्सेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, तो ये जो है ये होम्योपैथिक मीन इन एक्यूट डिजीज एज वेल एज इन कन्वल्सेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज में ये यूजफुल है। ठीक है, एक्यूट क्रॉनिक दोनों डिजीजेस के अंदर बाथ का यूजफुलनेस बताया गया है 291 एफोरिज्म में। बाथ हेल्प इन रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, देयर इफेक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज एंड ड्यूरेशन एंड रिपीटेशन ऑफ एक्सपोजर टू द बाथ। तो बाथ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने टेम्परेचर ऑफ वाटर को तुम यूज कर रहे हो, कितने टेम्परेचर वाले वाटर को यूज कर रहे हो, कितना ड्यूरेशन है तुम्हारे बाथ टाइम कितना है, रिपीटेशन ऑफ द एक्सपोजर कितना है। By repeated use, they can bring some physically observable changes only. Baths are not having any known power of curing. Hahnemann comment in the introduction to the first edition के अंदर ये वाली चीज उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो Albert relate that a warm bath of 100 Fahrenheit greatly reduce the burning heat of acute fever। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का पे गर्म पानी से अगर किसी ने नहाया तो उसका जो एक्यूट फीवर का जो बर्निंग हीट था वो थोड़ा सा कम हो गया था। पल्स 130 बीट थी और वो भी पल्स 110 पे चली गई थी। ठीक है, तो ये देखा गया था, बहुत यूजफुल था ये एंसेफेलाइटिस के केस के अंदर। ये बात का एक एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके से यूज किया गया था। इसका प्रैक्टिकल यूज एक नंबर में लिखेंगे, ल्यूक वार्म बाथ यूज करने को बोला है इन द फ्रोजन ड्राउंड एंड सफोकेटेड केसेस। ल्यूक वार्म है ना, हल्का गुनगुना पानी यूज करना है। नर्व फाइबर्स विल बी in the benumbed state. Lukewarm bath at 25 to 27 degree serve to arouse the nerve to normal state पे वापस आ जाएगा। In case of irritability and uneven distribution of life force in some organ like hysteric spasms and infantile convulsions, bath may become homeopathic aid। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इरिटेबिलिटी और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ फोर्स इन सम ऑर्गन्स अगर है, कहीं पे कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो बाथ से ठीक हो सकता है वो पेशेंट। ठीक है, तो ये ल्यूकवार्म बाथ में बताया है कि इन कंडीशन में यूज करना है। कोल्ड बाथ, हाँ, तो एक ल्यूकवार्म बाथ हो गया और एक कोल्ड। हम्म। 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 ठीक है, ठीक है, तो ये लिख देंगे बस ऐसे ही। उसके बाद कोल्ड बाथ जो है ना, इन दोज पर्सन हु आर क्योर्ड ऑफ क्रॉनिक डिजीज बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन और अभी भी उनके अंदर डेफिशिएंट वाइटल हीट है, तो कोल्ड बाथ देना है 10 to 6 डिग्री आर पे। इट मे गिव अ होम्योपैथिक एड। बाथ कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव पेलिएटिव मीन
First, they palliate instantaneously, and then, when repeated immersion to restore the tone of exhausted fiber, the bath can be used for few minutes and gradually in lower temperature. Violent reaction cannot be expected by bath because they act physically and not dynamically. तो ये physical action होता है इसका, कुछ dynamic action नहीं होता. तो ये हमारा हो गया मसाज और बाथ के बारे में.